हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव के तहत केमिस्ट्री के पार्ट को। और ये आज केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है गैसों की सामान्य गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है। कौन सा नियम होता है? ये बायल का नियम होता है। बायल का नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यानी विपरीत होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब अथवा घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बायल के नियम से। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है? ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है। अगला है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, एवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, तिहाई हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा जितना होगा। ठीक है। रिपीट करते क्वेश्चन को, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर, यानी अगर दाब हम 3 गुना कर देते हैं तो उसका आयतन उसका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 रह जाएगा। नेक्स्ट है, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा, कितना होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 22.4 लीटर। नेक्स्ट, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस के विसरण की दर होती है, गैस के विसरण की दर कितनी होती है? घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है, अणुभार के अनुक्रमानुपाती होती है, या अणुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, या ऑप्शन डी दिया है अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या एक गैस के विसरण की जो दर होती है वह अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं, यह नियम है। किसका नियम है? ये ग्राहम का नियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है? इसमें कौन सा चीज होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, R1/R2 इज इक्वल टू क्या होता है? √D2/D1। नेक्स्ट, वायु से हल्की गैस है, कौन सी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अमोनिया वायु से हल्की होती है। नेक्स्ट है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? किन परिस्थितियों में? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, निम्न दाब एवं उच्च ताप होने पर। निम्न दाब एवं उच्च ताप पर वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस का व्यवहार करती है। नेक्स्ट है, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, विसरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गैसों का विसरण कहते हैं। नेक्स्ट है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणु भार होगा, कितना होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 28 होगा। नेक्स्ट है, किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है। ऑप्शन दिया है समस्थानिकों को अलग करने में, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में। अगला ऑप्शन है, ऑप्शन सी दिया है गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में, और डी दिया है इनमें से सभी। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें से सभी। यानी कि क्वेश्चन था हमारा कि गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है किस किस लिए? समस्थानिकों को अलग करने में होता है, और गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में भी होता है, और गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में भी होता है। ठीक है। अगला है, CO2 की विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि यह हवा से क्या होता है? हवा से क्या होती है? हल्की होती है, भारी होती है, काफी हल्की होती है, काफी भारी होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारी होती है। CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि यह हवा से भारी होती है। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन बी इज करेक्ट, संभव नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है, कितना होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1:4 होता है। नेक्स्ट है, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों की समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? ऑप्शन बी करेक्ट, अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है, गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचित करता है,
किसे सूचित करता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक मोल गैस को सूचित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, सी दिया है गे लुसाक का नियम और फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम जो है इस गैसों से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी गैस को दबाने यानी संपीड़ित करने पर होता है, क्या होता है? ऑप्शन सी करेक्ट, दाब तथा तापमान दोनों ही बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन डी करेक्ट, मोल की संख्या पर। अगला क्वेश्चन है सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम है कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब। नेक्स्ट है परम ताप का मान होता है कितना होता है? ऑप्शन बी करेक्ट, -273 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, क्या होता है? ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी इज करेक्ट, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप जो होता है वो परम शून्य ताप होता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।